अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सबक में हम ये सीखेंगे कि उर्दू में कोई भी अल्फाज जिनका साउंड एक ही होता है मगर स्पेलिंग में उनके हरूफ अलग अलग होते हैं और हरूफ अलग अलग होने की वजह से उनका माना भी तब्दील हो जाता है। इन अल्फाज को अदा करने में प्रोनंसिएशन का बड़ा रोल होता है। अगर आप उर्दू सीखने में नए हैं तो आप ये गलतियाँ कर सकते हैं, इसलिए मैं आज के सबक में वो अल्फाज बताऊँगा कि पढ़ने में उनका साउंड एक ही रहेगा मगर उनकी स्पेलिंग अलग रहेगी और उनका माना अलग रहेगा। जैसे एक लफ्ज़ ले लीजिए कमर, कॉफ से कमर और काफ से कमर। जो लोग उर्दू सीखने में नए हैं उनके लिए ये दोनों अल्फाज एक जैसे ही हो सकते हैं, कमर और कमर, मगर इन दोनों अल्फाज का माना अलग अलग है और इन दोनों अल्फाज की स्पेलिंग भी अलग है। कमर का मतलब चांद होता है, बड़े खौफ से कमर का मतलब चांद होता है, जबकि कमर का मतलब बॉडी पार्ट होता है। और एक और लफ्ज़ ले लीजिए जैसे राज। एक होता है राज और एक होता है राज। ज और ज का सिर्फ इतना सा फ़र्क है मगर इन दोनों अल्फाज का माना अलग अलग है। राज का मतलब है जैसा कि हम कहते हैं राज की बात, छुपी हुई बात, जबकि राज का मतलब होता है राज करना। और एक और लफ्ज़ ले लीजिए जैसे जंग, जंग। सिर्फ ज और ज का फ़र्क है मगर इन दोनों अल्फाज की स्पेलिंग भी अलग है और इनका माना भी बदल जाएगा। जंग, जंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर जंग चढ़ जाना, जबकि जंग का मतलब लड़ाई होता है। और एक और लफ्ज़ ले लीजिए जैसे जलील, जलील। जाल से जलील और जीम से जलील। ये दोनों अल्फाज पढ़ने में एक जैसे ही हैं मगर इन दोनों का माना एक दूसरे से ऑपोजिट है। जिम से जलील का मतलब होता है जाहो जलाल वाला, जो कि अल्लाह ताला की सिफत है, जबकि जाल से जलील का मतलब होता है जलील व खार, बेइज्जत शख्स। और एक और मिसाल ले लीजिए जैसे सज़ा, सजा। सज़ा का मतलब होता है सज़ा देना, पनिशमेंट देना, जबकि सजा का मतलब होता है सजाना, डेकोरेशन करना। एक और लफ्ज़ जैसे नज़्म, नज़्म और नज्म। नज़्म ज़ो से और नज्म जीम से, सिर्फ इतना सा फ़र्क है मगर इन दोनों अल्फाज का माना बदल जाएगा। नज़्म, ज़ो से नज़्म का मतलब होता है कविता, जबकि जीम से नज्म का मतलब होता है सितारा। और एक और मिसाल जैसे जन, जन। जा से जन और जिम से जन। जिम से जन का मतलब होता है कोई शख्स, आदमी, हम कहते हैं जन, जनसंख्या, जबकि जा से जन का मतलब होता है औरत। तो दोस्तों, बिना किसी दुश्वारी के आप इन तमाम अल्फाज को आसानी से सीख जाए, इसलिए ये तमाम अल्फाज मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम बोर्ड पर शुरू करते हैं। जैसे अगर हमको लफ्ज़ कमर लिखना है तो लफ्ज़ कमर दो तरीके से लिखा हुआ आता है। ये भी कमर लिखा हुआ है, ये भी कमर लिखा हुआ है। तो ये क, ये हलक से अदा होगा, जबकि ये क हलक से अदा नहीं होगा। इस कमर का मतलब चांद होता है, जबकि इस कमर का मतलब बॉडी पार्ट होता है। और एक और लफ्ज़ ले लेते हैं जैसे राज। ये है राज और ये है राज। राज का मतलब होता है पोशीदा बात, राज, छुपी हुई बात, जबकि राज का मतलब होता है राज करना, हुकूमत करना। और एक और मिसाल लेते हैं जैसे जन। जा से जन और जीम से जन। इस जन का मतलब होता है औरत, जबकि जन का मतलब होता है आदमी, कोई शख्स। और एक और मिसाल जैसे खाना। इस खाना का मतलब होता है जैसे कुतुब खाना, किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि खाना का मतलब होता है फूड, खाना। और एक और मिसाल जैसे गुल। गैन से गुल। गुल का मतलब होता है गुल, शोर, मस्ती, जबकि गाफ से गुल का मतलब होता है फूल। और एक और मिसाल जैसे बाजी और जीम से बाजी। इस बाजी का मतलब होता है यानी किसी भी रेस में आगे निकल जाना, बाजी लगा लेना, जबकि बाजी का मतलब होता है बड़ी बहन। और एक और मिसाल जैसे सज़ा। सीन जालिफ सज़ा और सीन जीम अलिफ सजा। इस सज़ा का मतलब होता है सज़ा देना, पनिशमेंट देना, जबकि इस सज़ा का मतलब होता है डेकोरेशन करना। तो दोस्तों, बिलगर्ज आज के सबक में हमने ये सीखा है वो अल्फाज जिनके दो मतलब समझे जा सकते हैं या जिनकी स्पेलिंग में दो अलग अलग एक जैसे अल्फाज आ सकते हैं। उन अल्फाज को जब भी आप अदा करेंगे तो उसमें आप प्रोनंसिएशन का बहुत ध्यान रखेंगे।
और किस हर्फ का क्या प्रोनाउंसिएशन है वो मैं आपको पहले ही पिछले असबाक में बता चुका हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर सरसरी निगाह डालेंगे तो आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और आपको वो सबक मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही और अब हम किताबत शुरू करते हैं। दोस्तों हम तौलीफ इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से बनाने के बाद हम अलिफ वाली अलामत ऊपर लगा देंगे। इस चीज़ में आप इतना ज़रूर याद रखिए कि हम अलिफ कभी भी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इतना बनाने के बाद अलिफ यहाँ ऊपर की ओर लगाएंगे। एक बार आपकी आसानी के लिए बनाकर बता देता हूँ। हम ऐसे लिखेंगे तो अलिफ, उसके बाद तौबा। हम ऐसा सौद वाला शोशा बनाने के बाद मुकम्मल बा बनाएंगे। उसके बाद हम अलिफ यहाँ पर बनाएंगे तौबा। इस तरीके से हम लिखेंगे तौबा। एक बार आपकी आसानी के लिए बनाकर बता देता हूँ। ऐसे हम लिखेंगे तौबा। उसके बाद तोजीम, हम सौद जीम मुकम्मल बना देंगे। उसके बाद हम अलिफ वाली अलामत ऊपर लगा देंगे। एक बार फिर से आपकी आसानी के लिए बनाकर बता देता हूँ। उसके बाद तो दाल। इतना बनाने के बाद हम अलीफ वाली अलामत यहाँ ऊपर लगाएंगे। आपकी आसानी के लिए फिर से बनाकर बता देता हूँ। ऐसे हम बनाएंगे तो दाल। उसके बाद तोरा, हम सोदरा बनाएंगे। उसके बाद हम अलिफ वाली अलामत यहाँ पर लगा देंगे। एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ। इसमें आप इतना याद रखिए कि तो के बाद हमेशा रा ऐसा ही आएगा, कभी भी तो रा ऐसा कभी नहीं लिखा रहता है। इतना आप हमेशा याद रखें। यही अल्फाज मैं आपको कॉपी में भी लिखकर बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।